नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है चुनाव आयोग को लेकर और ईवीएम मशीन को लेकर। दोस्तों, चुनाव आयोग के ऊपर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। बीजेपी के इशारे पर बीजेपी को फायदा कराने के लिए चुनाव आयोग हमेशा प्रयासरत रहता है। इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि ईवीएम का खुलासा हुआ है, जिसने कोर्ट के माध्यम से जिसमें कोर्ट के माध्यम से ज्ञानेश कुमार को और ईवीएम को आईना दिखाया है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। वैसे भी अमित शाह चुनाव आयुक्त पक्के दोस्त माने जाते हैं, आप सब जानते ही हैं। तो जो दोस्त है वो क्या करेगा, उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे कहा जाता है कि चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष सबूत है। देखिए, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 17 ईवीएम तोड़कर दोबारा हुई वोटिंग। हंगामे के बाद चुनाव अधिकारी पर गिरी गाज। 17 ईवीएम को तोड़ा गया, इसका मतलब ईवीएम से छेड़छाड़ हुई और दोबारा वोटिंग कराई गई और चुनाव अधिकारी पर गाज भी गिरी। इस पर ज्ञानेश कुमार जी क्या कहेंगे? दोस्तों, राजनीतिक दलों का आरोप है कि गोंदिया जिले की सालेकसा नगर पंचायत में मतदान खत्म होने के बाद 17 ईवीएम मशीनों की सील तोड़कर दोबारा वोटिंग कराई गई। अब चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, जो कहते हैं कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। देख सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के गोंदिया में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान 17 ईवीएम मशीनों की सील तोड़कर दोबारा वोटिंग कराने का चौंकाने वाला आरोप सामने आया है। राजनीतिक दलों के विरोध और हंगामे के बाद निर्वाचन अधिकारी मोनिका कांबले के तबादले का आदेश जारी किया गया। हालांकि पार्टियां इससे संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें निलंबित करके केस दर्ज करने की मांग की जा रही है कि जो चुनाव अधिकारी था, जो ज्ञानेश कुमार का चुनाव अधिकारी था, उसको निलंबित किया जाए और उसको निलंबित करके उस पर केस दर्ज किया जाए। तबादले से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर केंद्रीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट भी भेजी है। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग मतलब ज्ञानेश कुमार के पास रिपोर्ट भेजी है। तहसील कार्यालय पर पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, लगभग सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर तहसील कार्यालय पर इस मामले को लेकर जबरदस्त मोर्चा निकाला। हालांकि इसमें बीजेपी शामिल नहीं थी। बीजेपी कहां से शामिल होगी? बीजेपी के ऊपर तो आरोप लगता है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिला हुआ है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि चुनाव अधिकारी मोनिका कांबले और अन्य दोषी कर्मचारियों का तबादला नहीं, तत्काल निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप सोचिएगा, ईवीएम में वोट पड़ गया, वोट को तोड़ करके, ईवीएम को तोड़ करके, ईवीएम की सील को तोड़ करके दोबारा चुनाव अधिकारी वोट डलवा रहे हैं। ये चुनाव अधिकारी किसके हैं? ज्ञानेश कुमार के। भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार हैं, पूरी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। दोस्तों, कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। कांग्रेस पार्टी इस मामले को जोर शोर से उठा रही है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन शपकाल ने ईवीएम हैकिंग और चुनाव में गड़बड़ी के गंभीर आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गोंदिया सांगली में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। दोस्तों, 2 दिसंबर को वोटिंग हुई थी दोस्तों, लेकिन नतीजे आने से पहले गोंदिया और सांगली से ईवीएम में गड़बड़ी का गंभीर आरोप सामने आया है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, लगातार विपक्ष ज्ञानेश कुमार को कोसता है और जनता कहती है कि विपक्ष हार के डर से कोसता है। विपक्ष हार जाता है इसलिए कहता है ज्ञानेश कुमार को, इसलिए ईवीएम पर आरोप लगाता है, ईवीएम पर दोष मढ़ता है। तो दोस्तों, यहां पर आपने देखा सरेआम चोरी पकड़ी गई है। तो क्या नैतिकता के आधार पर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे?
या इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। राहुल पहले ही कह रहे थे कि इनको ना बनाया जाए, लेकिन मोदी ने इनको रातों रात बना दिया था चुनाव आयुक्त। देख सकते हैं राहुल के खुलासे में फंसे ज्ञानेश कुमार, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें और गिरेगी साख। अब क्या करेंगे मोदी शाह, सोचिए कि क्या साख है हमारे देश के चुनाव आयुक्त की। तो दोस्तों इस मसले को लेकर के देख सकते हैं मोदी ने आधी रात चुनाव आयुक्त बनाया। राहुल की कैसी नाराजगी, कांग्रेस फायर। दोस्तों राहुल से तो पूछा ही नहीं गया कि हम ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बनाने जा रहे हैं। हटाए जाएंगे ज्ञानेश कुमार, मोदी शाह को झटका, महाभियोग लाने की तैयारी लगातार विपक्ष कर रहा है। दोस्तों देख सकते हैं 10,000 में इलेक्शन हाईजैक किया गया बिहार में। आप लोगों ने देखा भाई, चुनाव के दौरान जनता के खाते में पैसा नहीं जाना चाहिए। मतलब कि जब वोटिंग हो रही हो, पोलिंग हो रही हो या आचार संहिता लग गई हो, उसके उस समय जनता के खाते में पैसा नहीं जाना चाहिए। किस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोई रोक नहीं लगाई, किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई, और इसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा। और बिहार में बीजेपी ने कैसे बेईमानी करके हाईजैक कर लिया चुनाव और चुनाव को जीत लिया। वहीं पर पूरे देश में इस समय एसआईआर का भी मामला चल रहा है। एसआईआर के मामले पर बीजेपी कुल समर्थन कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर ज्ञानेश कुमार के अधिकारियों पर, ज्ञानेश कुमार पर, चुनाव आयोग पर आरोप मढ़ा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव आयोग है वो सही से काम नहीं कर रहा है। यानी कि बीजेपी के अनुसार नहीं काम करे अगर कहीं पर, तो चुनाव आयोग भी नहीं बचने वाला है। चाहे ईवीएम का मसला हो, चाहे एसआईआर का मसला हो, चुनाव आयोग जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है, एक मतलब कि नैरेटिव सेट करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ ले रहा है। देख सकते हैं मोदी शाह की डूबती नैया को पार कराने के लिए मैदान में उतरे ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार का खेल बिगाड़ देगा भाजपा का भविष्य। ज्ञानेश कुमार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, देश की जनता सवाल उठा रही है। और उत्तर प्रदेश में हो या पूरे देश में हो, आपने देखा कितने बीएलओ, 50 बीएलओ मारे गए। किसी ने फांसी का फंदा कबूल कर लिया एसआईआर के दबाव में, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने बेटा को खोया। और ज्ञानेश कुमार की कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। यहां तक कि टीएमसी के सांसद ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के हाथ खून से रंगे हुए हैं, यानी कि ज्ञानेश कुमार के हाथ में खून लगा हुआ है। तो दोस्तों मोदी और शाह को जिताने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी करनी हो तो ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करनी हो तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जाती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? ईवीएम के हटाने पर फैसला आना चाहिए, ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव कराना चाहिए कि नहीं? आप लोग कमेंट करिएगा। नमस्कार।